अब हम लोग आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है क्रमचय समूह या परमुटेशन ग्रुप। क्रमचय समूह या परमुटेशन ग्रुप। तो क्रमचय समूह या परमुटेशन ग्रुप क्या होता है बच्चों, इसको समझ लो आप कि आपने नाम सुना होगा एकैकी आच्छादक फलन। तो क्रमचय कुछ और नहीं होता है, एकैकी आच्छादक फलन होता है। जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं उन्हीं को हम लोग परमुटेशन कहते हैं, बट स्पेशल टाइप ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन को परमुटेशन कहा जाता है। किस टाइप के बाइजेक्टिव फंक्शन को परमुटेशन कहा जाता है, किस टाइप के एकैकी आच्छादक फलन को क्रमचय कहा जाता है, वो ये है, दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो वो उसका डोमेन एक फाइनाइट सेट होना चाहिए, उसका प्रांत एक परिमित समुच्चय होना चाहिए, और जो फंक्शन है वो किसी सेट से उसी सेट पर मैप होना चाहिए। मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो डोमेन एक फाइनाइट सेट है, डोमेन और कोडोमेन बराबर है, प्रांत और सह प्रांत दोनों बराबर हैं, तो इस पर परिभाषित कोई भी एकैकी आच्छादक फलन होगा वो एक क्रमचय कहलाता है। तो पहले उसकी परिभाषा लिख लो कि क्रमचय कहते किसे हैं। क्रमचय या परमुटेशन किसे कहते हैं? क्रमचय या परमुटेशन किसे कहते हैं, ये लिख लो कि किसी परिमित समुच्चय S पर परिभाषित एक एकैकी आच्छादक फलन, किसी समुच्चय S पर परिभाषित एक एकैकी आच्छादक फलन f फ्रॉम S टू S एक क्रमचय कहलाता है। ठीक है, अब बाइजेक्टिव फंक्शन f from S to S, a bijective function f from S to S, a bijective function f from S to S defined on a finite set S, a bijective function f from S to S defined on a finite set S is called a permutation. Defined on a finite set S is called a permutation. It's called a permutation. It's called a permutation. ठीक है, उसे हम लोग क्रमचय या परमुटेशन कहते हैं। तो क्रमचय कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, पुरानी चीज़ है, बहुत बार यूज कर चुके हो। बाइजेक्टिव फंक्शन ही है, बस क्या स्पेशल चीज़ हो गई कि भाई डोमेन एक फाइनाइट सेट होना चाहिए और डोमेन और कोडोमेन आपस में बराबर होने चाहिए। बस यही एक कंडीशन हो जाएगी तो वो क्रमचय कहलाएगा। उदाहरण के लिए मान लो आपने S में 3 अवयव लिए, 1 2 3। अब S से S पर आप बाइजेक्टिव फंक्शन बनाओ। कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हो? पढ़ा होगा आपने फलन में कि n अवयवों वाले समुच्चय पर कितने एकैकी आच्छादक फलन बनाए जा सकते हैं? n अवयवों वाले समुच्चय पर कितने एकैकी आच्छादक फलन बनाए जा सकते हैं? फंक्शन में निश्चित रूप से पढ़ा होगा आपने n फैक्टोरियल। एक बच्चे ने कहा 2 raised to power n, 2 raised to power n नहीं होते, n फैक्टोरियल होते हैं,
है ना, n फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि एक ही आच्छादक बनाना है ना। तो मान लो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 है, और n तक जाना चाहो तो n तक। तो पहले वाले एलिमेंट के पास 3 ऑप्शन है, इन तीनों में से कोई भी इमेज बन सकता है। दूसरे वाले के पास अब 2 ही रह गए, क्योंकि ये जिसका इसका जो भी इमेज मिल जाएगा अब वो किसी और का नहीं हो सकता, अदरवाइज दूसरे का भी वही इमेज हो गया, तब तो मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, तब तो एक ही नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए पहले वाले के पास 3 ऑप्शन है, दूसरे वाले के पास 2 ऑप्शन है, और तीसरे वाले के पास 1 ही ऑप्शन है। तो इसमें अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा, n फैक्टोरियल बनेंगे। यहाँ भी अपने पास 6 मिलेंगे, एक एक करके 6 को बनाते हैं। पहला जो होगा ऐसा होगा 1 2 3 1 2 3, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3। दूसरा जो होगा 1 2 3 1 2 3, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, और 3 का इमेज 1। तीसरा 1 2 3 1 2 3, 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 1, और 3 का इमेज 2। 3 हो गए, ये लिख लो। फिर आगे के 3 और बता देता हूँ जल्दी से। फिर देखो चौथे में क्या होगा कि चौथे में 1 2 3 1 2 3, अब 1 का इमेज 2 कर दिया, 2 का इमेज 1 कर दिया, और 3 का इमेज 3 ही रहने दिया। पांचवे में 1 2 3 1 2 3, 1 का इमेज 3 कर दिया, 3 का इमेज 1 कर दिया, और 2 का इमेज 2 ही रहने दिया। और अंतिम और छठे में 1 2 3 1 2 3, 1 का इमेज 1 रहने दिया, 2 का 3, और 3 का 2 कर दिया। तो इस तरह से ये 6 आपको मिलेंगे अलग अलग टाइप के बाइजेक्टिव फंक्शन या एकैकी आच्छादक फलन। यही 6 एकैकी आच्छादक फलन आपको मिले बच्चों, 6 बाइजेक्टिव फंक्शंस। अब एक बार वापस पीछे चलते हैं, और यही आपको परमुटेशन कहलाते हैं कि फाइनाइट सेट पर डिफाइंड एकैकी आच्छादक फलन जो उसी सेट से उसी सेट पर परिभाषित है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ। मान लो इसको मैंने नाम दिया सिग्मा 1। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, इसको हम लोग क्रमचय कहते हैं, और ऐसे लिखते हैं कि ऊपर वाली 2 पंक्ति में लिखते हैं। ऊपर वाले में 1 2 3 लिखा, तो नीचे वाले में 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 3। ये सिग्मा 1 हुआ। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। ऊपर वाली पंक्ति में, ऊपर वाले रो में हम लोग डोमेन लिख देते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 ही लिखना है, 2 1 3 भी लिख सकते हो, ऊपर 3 1 2 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन अब जैसे मैं इस सिग्मा 2 में मैं वैसे लिख कर दिखाता हूँ। सिग्मा 2 में ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 2 3 ही लिखना है, आप 3 1 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो ऊपर। लेकिन जो भी ऊपर लिखोगे उसके प्रतिबिंब को उसके नीचे लिखना है। जैसे 3 का इमेज 1 है तो 3 के नीचे आपको 1 ही रखना है। 1 का इमेज 2 है तो 1 के नीचे आपको 2 रखना है, और 2 का इमेज 3 है तो 2 के नीचे आपको 3 रखना है। तो इस तरह से सिग्मा 2 हो गया, सिग्मा 1, सिग्मा 2। सिग्मा 3 जब लिखना होगा कैसे लिखोगे? सिग्मा 3 किसी भी ऊपर वाली लाइन को आप जैसे रखना चाहो वैसे रख सकते हो। 1 2 3 किया, 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 1, जो भी ऊपर लिखोगे उसका इमेज उसके जस्ट नीचे आएगा, और 3 का इमेज 2। तो फंक्शन को दिखाने का ये तरीका भी हो गया। अब ये तो तभी संभव हो पाएगा ना जब डोमेन फाइनाइट सेट होगा, तो आप अलग अलग करके लिख दोगे। अब डोमेन R होगा तो R के सभी अवयवों को आप ऐसे लिस्ट में थोड़ी लिख सकते हो, इसीलिए हर फंक्शन को आप ऐसे नहीं लिख सकते। लेकिन अगर डोमेन एक परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है, तो आप फंक्शन को ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए परमुटेशन को, क्रमचय को, जिसकी परिभाषा में कहा जाता है कि प्रांत एक परिमित समुच्चय
है ना। प्रांत एक परिमित समुच्चय है, तो इसीलिए हम लोग उसको परमुटेशन को ऐसे दिखा सकते हैं। ऊपर वाले रो में उसके डोमेन को लिख देते हैं और नीचे वाले में हर एलिमेंट के नीचे उसके इमेज को लिख देते हैं। इस तरह से फंक्शन को हम लोग इस फॉर्म में डिनोट कर देते हैं। अब जैसे इसमें देखोगे तो सिग्मा 4 कैसा होगा, एक दो तीन, और ऊपर में एक का इमेज 2, 2 का इमेज 1, 3 का इमेज 3। सिग्मा 5 1 2 3, 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 1। और सिग्मा 6 1 2 3, 1 का इमेज 1, 2 का 3 और 3 का 2। तो ये आपको 6 परमुटेशंस हो गए। तो परमुटेशन या क्रमचय कोई नई चीज़ नहीं है, एकाएकी आच्छादक फलन ही है। पहले आप एकाएकी आच्छादक फलन को ऐसे दिखाते थे, अब इस वाले चैप्टर में आप इसको ऐसे दिखाओगे। ये क्रमचय है। बस ये होना चाहिए कि एकाएकी आच्छादक फलन का जो डोमेन है वो फाइनाइट सेट होना चाहिए और वो फलन उसी सेट से उसी सेट पर मैप होना चाहिए, सेम सेट से सेम सेट पर मैप्ड होना चाहिए। ओके, तो ये कहलाता है क्रमचय। अब इस क्रमचय के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि क्रमचय के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले बात तो हम लोग करते हैं तत्सम क्रमचय या आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन तत्सम क्रमचय या आइडेंटिटी परमुटेशन। तो आइडेंटिटी परमुटेशन में क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन आप जानते ही हो कि आई फ्रॉम एस टू एस सच दैट, या जहाँ आई ऑफ एक्स बराबर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। इसीलिए आई क्या हो जाता है, आई बराबर हो जाता है, आई बराबर हो जाता है, मान लो अगर प्रांत में A1 A2 A3 डॉट 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 एन है तो प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब वो स्वयं होना चाहिए, है ना। आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं, हर एलिमेंट का इमेज वो खुद हो, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब वो स्वयं हो। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। जैसे जो आपने अभी एग्जाम्पल देखा था, उस एग्जाम्पल में आइडेंटिटी कौन सा है, ये सिग्मा 1 बराबर आई। ये आइडेंटिटी हर एलिमेंट का इमेज वो खुद है ना। यहाँ पर सिग्मा 1 बराबर आई। तो तत्सम क्रमचय या आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, तत्सम क्रमचय या आइडेंटिटी परमुटेशन होता है वह परमुटेशन जिसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब वो स्वयं हो, जिसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब वह स्वयं हो। दूसरा होता है क्रमचय का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ अ परमुटेशन। इनवर्स ऑफ अ परमुटेशन, क्रमचय का प्रतिलोम या इनवर्स ऑफ अ परमुटेशन। तो देखो बच्चों, किसी क्रमचय के प्रतिलोम या इनवर्स ऑफ अ परमुटेशन का क्या मतलब हुआ। देखो, क्रमचय है, प्रत्येक क्रमचय जो होगा वो एक एकाएकी आच्छादक फलन होगा। एकाएकी आच्छादक फलन, मान लो क्रमचय है आपके पास सिग्मा, तो सिग्मा एकाएकी आच्छादक फलन हो गया, सिग्मा फ्रॉम एस टू एस।
अगर परमुटेशन सिग्मा है, अगर कोई परमुटेशन सिग्मा है तो परमुटेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिग्मा इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन सिग्मा फ्रॉम एस टू एस मिल गया। ठीक है, परमुटेशन सिग्मा है तो सिग्मा एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया एस से एस पर। सिग्मा इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एस टू एस। सिग्मा अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो एक ही आच्छादक फलन है, इसका मतलब सिग्मा इन्वर्स फ्रॉम एस टू एस, क्योंकि जब सिग्मा का इन्वर्स करोगे, आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक एक आच्छादक फलन व्युत्क्रमणीय होता है, इन्वर्टिबल होता है। एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हो। तो सिग्मा अगर एक ही आच्छादक फलन है तो आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हो। इन्वर्स निकालोगे तो कोडोमेन डोमेन बन जाएगा, डोमेन कोडोमेन बन जाएगा, कोडोमेन डोमेन बन जाएगा और डोमेन कोडोमेन बन जाएगा। यहाँ तो दोनों बराबर हैं तो वो भी एस से एस पर ही होगा, वो भी एस से एस पर ही होगा। और इस कारण से सिग्मा इन्वर्स एस से एस पर एक ही आच्छादक फलन हो गया, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन भी जो होता है वो भी बाइजेक्टिव ही होता है। एक ही आच्छादक फलन है, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। जहाँ सिग्मा इन्वर्स फ्रॉम एस टू एस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन वेयर सिग्मा इन्वर्स ऑफ y बराबर x यदि और केवल यदि सिग्मा ऑफ x बराबर y हो। ठीक है, अगर x का सिग्मा में इमेज y है तो सिग्मा इन्वर्स में y का इमेज x हो जाएगा। प्रतिलोम फलन में ऐसा ही होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो पूर्व प्रतिबिंब बन जाता है और जो पूर्व प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब बन जाता है। जो प्री इमेज है वो इमेज बन जाता है, जो इमेज है वो प्री इमेज बन जाता है। अगर सिग्मा ऑफ x बराबर y है तो सिग्मा इन्वर्स ऑफ y बराबर x हो जाएगा। ऐसा ही होता है इसमें, तो इसीलिए ये ऐसा बन गया। और सिग्मा इन्वर्स एक ही आच्छादक फलन हो गया एस से एस पर ही, इसका मतलब सिग्मा इन्वर्स भी एक क्रमचय, वो भी एक क्रमचय हो गया उसी समुच्चय पर। सिग्मा इन्वर्स भी एक क्रमचय। सिग्मा इन्वर्स इज ऑल्सो अ परमुटेशन। तथा या सो यदि सिग्मा बराबर a1 a2 a3 डॉट 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 an हो और नीचे सिग्मा ऑफ a1 का इमेज, सिग्मा ऑफ a2, सिग्मा ऑफ a3, सिग्मा ऑफ an हो, यदि सिग्मा बराबर इतना हो तो सिग्मा इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा? आपने कहा कि जो पूर्व प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब बन जाएगा और जो प्रतिबिंब है वो पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा, मतलब जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। ऐसा ही हो गया ना। इमेज और प्री इमेज अपना पोजीशन चेंज कर देंगे। इसका मतलब ऊपर में प्री इमेज होते हैं डोमेन के एलिमेंट्स और नीचे में हर एलिमेंट का इमेज होता है। तो जब ये अपना पोजीशन रिवर्स कर देंगे तो इसका मतलब कि जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाली लाइन ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली लाइन नीचे आ जाएगी। बस इतने का ही फ़र्क है। सिग्मा पता है तो सिग्मा को देखकर आप सिग्मा इन्वर्स इतनी ही आसानी से निकाल सकते हो। समझ गए? अगर सिग्मा पता हो तो सिग्मा को देखकर सिग्मा का इन्वर्स आप इस तरीके से बता सकते हो। इसीलिए बच्चों यदि सिग्मा बराबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 1 4 2 3 अगर ऐसा हो तो सिग्मा इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इन्वर्स बराबर पहला 1 2 3 4 5 4 1 2 5 3, दूसरा 1 2 3 4 5 2 4 3 नहीं 2 4 5
1 3, तीसरा 1 2 3 4 5 और 2 4 5 3 1 और चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, है ना। तो बिल्कुल सही कहा, थर्ड इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि एक स्टेप में आप क्या करोगे, सिग्मा इन्वर्स बराबर क्या हो जाना है, सिग्मा इन्वर्स बराबर हो जाना है 5 1 4 2 3 और 1 2 3 4 5। अब आपको पता है कि डोमेन को आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, तो डोमेन को आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो 1 लिखोगे पहले तो 1 के नीचे 2 आना चाहिए, इसमें 1 के नीचे 2 नहीं आया, इसमें 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 4 आना चाहिए, वो भी है, 3 के नीचे 5 आना चाहिए, वो भी है, 4 के नीचे 1 आना चाहिए, 4 के नीचे 3 आना चाहिए, और यहाँ 4 के नीचे 1 आ गया, यहाँ 4 के नीचे 3 है और 5 के नीचे 1 है, तो इसलिए तीसरा करेक्ट हो गया, है ना। तो सिग्मा अगर दिया हुआ हो और सिग्मा का इन्वर्स पूछा जाए तो आप इस तरीके से सिग्मा का इन्वर्स बता सकते हो।